हाँ जी, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। हम सभी पढ़ रहे हैं समाजशास्त्र विषय। समाजशास्त्र के प्राथमिक अवधारणा टॉपिक मैं आपको समझा रहा हूँ। समाजशास्त्र का आज लेक्चर नंबर 6 है और ये जो पूरा समाजशास्त्र विषय आप पढ़ रहे हैं ये CGPSC मेंस के रिगार्डिंग में आप पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। जो लोग CGPSC मेंस दिला रहे हैं वो लोग समाजशास्त्र का ये विषय पढ़ रहे हैं। आज हम लोग इस प्राथमिक अवधारणा के अंतर्गत सामाजिक समूह वाला जो टॉपिक है ये हम देखने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं इस टॉपिक को। मेरा नाम है युगल किशोर और हम सभी पढ़ रहे हैं क्या, समाज शास्त्र। सबसे पहले देखिए समूह क्या होता है। समूह को समझाते हुए यहाँ पे लिखा है मैंने, समूह का अर्थ क्या है। सामाजिक समूह मानव प्राणियों का संग्रह है। ये कौन बोल रहा है, समाजशास्त्र बोल रहा है। मूल अर्थ में समूह किसी वस्तु की इकाइयों की संख्या है जो एक दूसरे के निकट सामीप्य में स्थित है, ठीक। ये चीज़ हो गया। इस प्रकार हम किसी गली में घरों के, वन में वृक्षों के, बस स्टैंड में बसों के समूह की बात कर सकते हैं, है ना। मानव क्षेत्र में समूह से तात्पर्य मनुष्य के ऐसे संकलन से है जो एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध रखते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हमको समूह किसके रेफरेंस में देखना है, हमको यहाँ पे पूरा समूह की जो चर्चा करनी है ये किसके किसके, ये केवल और केवल किसके हिसाब से करनी है, ह्यूमन लोगों के हिसाब से, है ना, मनुष्यों के हिसाब से चीज़ों को चर्चा करनी है। नहीं तो हम तो सब कॉपियों को एक जगह रख देंगे तो कॉपियों का समूह बन गया, है ना। अपने घर के मोबाइल को एक जगह रख देंगे तो मोबाइल का समूह बन गया। ऐसे करके अगर हम करते जाएंगे तो समूह तो कई ठोक बन जाएगा, है कि नहीं, समझ आया। इसके बाद फिर एक जो हमारे समाजशास्त्री हुए ऑगबन एम निकोफ, ये दो लोग हैं, है ना। इन्होंने क्या बोला, जब कभी दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं तथा वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। ऐसे ही मैंने आप लोगों को बताया, एक व्यक्ति कौन है भाई, मैकाइवर, है ना। मैकाइवर जो व्यक्ति हैं वो क्या बोल रहे हैं, मैकाइवर बोलते हैं कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं, सेम यहाँ तक एक साथ मिलते हैं, है ना, और क्या करते हैं, सामाजिक संबंध स्थापित करते हैं। क्या स्थापित करते हैं जी, सामाजिक संबंध। सामाजिक संबंध जब स्थापित करते हैं दो या दो से अधिक व्यक्ति तो उसे क्या बोलते हैं, समूह बोलते हैं। समझ आ गया। ये दो परिभाषा आप लोगों को याद रखनी है। समूह की परिभाषा अभी तक पूछी नहीं है, पूछेगा तो लिख देना है, ठीक। अब हम देखते हैं समूह की विशेषताएं। समूह की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल ग्रुप, है ना, सोशल ग्रुप। अब समूह की क्या क्या विशेषता है, पहले देखते हैं पारस्परिक संबंध। समूह के जो व्यक्ति हैं, समूह में जो व्यक्ति हैं, व्यक्तियों के पारस्परिक संबंध क्या है, समूह की अनिवार्य विशेषता होती है। जो पारस्परिक संबंध है वो होना ही होना चाहिए, ठीक। सेकंड, समूह में जो लोग हैं उनके मध्य क्या होना चाहिए, एकता की भावना होनी चाहिए, ठीक। तीसरा, हम की भावना का होना आवश्यक है। समूह के सदस्य एक दूसरे की सहायता करते हैं तथा अपने हितों की सामूहिक रूप से रक्षा करते हैं, तो इनमें हम की भावना होना भी आवश्यक है, ठीक। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्या बोलता है कि सामान्य हित होना चाहिए। जो सामाजिक समूह है उनका एक सामान्य हित भी होना चाहिए। समूह के हित एवं आदर्श सामान्य होते हैं। सामान्य हितों की प्राप्ति होती हुई भी इकट्ठे होते हैं। एक समूह अगर ग्रुप बनाया जा रहा है, सपोज़ आप लोग किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो कॉलेज में आप लोग जा रहे हैं कहीं पिकनिक में, तो आप लोग एक कॉलेज का एक ग्रुप बनाते हैं ना कि ये फलाना पिकनिक स्पॉट ग्रुप, ये ग्रुप वो ग्रुप, कोई एक्टिविटी में जा रहा है, कोई और किसी में जा रहा है, तो हर टाइप का एक ग्रुप बनता है। एक आप लोगों को पूरा क्लास का ग्रुप बनता है जिसमें ऑफिशियल ग्रुप होता है, एक आप लोगों का अनऑफिशियल ग्रुप होता है जिसमें आप लोग पर्टिकुलर जो लोग मतलब कि जो एक्टिव लोग हैं वो अनऑफिशियल लोग, मतलब पूरी इसमें क्लास रहती है जो पूरे टीचर लोग का क्या करते हैं, मस्ती मजाक उड़ाते रहते हैं, राइट। और क्या होता है, कुछ आप लोगों के क्लोज़ फ्रेंड्स, इसी क्लास में से आप लोगों का कुछ क्लोज़ फ्रेंड बनेंगे, उन क्लोज़ फ्रेंड्स के साथ आप लोगों का एक ग्रुप बनेगा। तो इस तरीके से आप लोगों को क्या दिखाई देता है कि जो समूह है वो आप लोगों का कंटिन्यूअस क्या होते जाता है कि एक समूह के अंदर ही समूह फॉर्म होते जाता है, लेकिन सबका क्या है, एक सामान्य हित होता है और इस हित को साधने के लिए हम लोग क्या करते हैं, समूह का निर्माण करते हैं, ठीक। पांचवा, समान व्यवहार, सेम बिहेवियर।
हितों की पूर्ति के लिए समूह के सदस्य समान रूप से व्यवहार करते हैं। ठीक है ना, एक दूसरे के साथ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन वाला काम होता है। छठवां, समूह के एक आदर्श नियम होते हैं। प्रत्येक समूह अपने नियम अथवा आदर्श नियम प्रत्येक समूह के अपने नियम अथवा आदर्श नियम होते हैं जिनके अनुसरण की इसके सदस्यों से अपेक्षा की जाती है। जैसे व्हाट्सएप का अगर आपका ग्रुप बना है तो आप लोग क्या बोल रहे हैं कि जो ग्रुप बना है इसमें कोई भी फालतू का ये गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग वाला मैसेज नहीं भेजेगा। ये क्या हो गया भाई, आपका नियम हो गया ना, है कि नहीं। आदर्श नियम बता दिए। आदर्श नियम, कोई भी कॉलेज वाले ग्रुप में कोई मस्ती नहीं करेगा, है ना। इसमें केवल और केवल कॉलेज की एक्टिविटीज़ और कॉलेज की जो नोटिस है ये सब आपके पास आएंगे, राइट। ऐसा ही होता ना। तो कॉलेज की जो समूह का आदर्श नियम जो बना वो कैसा बना, इस तरीके से बना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं समूह और समाज में अंतर। मैं आप लोगों को समाज शास्त्र पढ़ा रहा हूँ, शुरू दिन से मैं आप लोगों को समाज पढ़ा रहा हूँ। तो अब आप लोगों को समूह और समाज में अंतर देखना है। इस साइड लिखा है समूह और इस साइड लिखा है समाज। समूह की अभी अभी आप लोगों को मैंने विशेषता बताई और समाज की विशेषता हम लोग पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। समूह क्या होता है, मानव प्राणियों का संकलन है फर्स्ट। वहीं समाज क्या है, समाज को हम किस रूप में जानते हैं, समाज सामाजिक संबंधों की एक व्यवस्था है। ये संबंधी नहीं है, ये संबंधों है ना। समाज सामाजिक संबंधों की एक व्यवस्था है। समूह का निर्माण कैसे होता है भाई, कृत्रिम होता है। समाज कैसे निर्माण होता है, समाज का विकास स्वाभाविक रूप से होता है। कृत्रिम मतलब होता है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल मतलब होता है इसको आप लोग पूरा विलिंगली आप सोच समझ के इस ग्रुप को बनाते हैं। ठीक है, विलिंगली आप लोग सोच समझ के इस ग्रुप को बनाते हैं, राइट। दूसरा आप लोगों का क्या है, तीसरा क्या है, समूह की सदस्यता कैसी होती है, ऐच्छिक होती है। मतलब आप अपनी इच्छा से वहाँ पे सदस्य बनेंगे या तो नहीं बनेंगे। अगर हम समाज की बात करें तो हम जिस भी समाज में रहे हैं वहाँ हम उस समाज के अनिवार्य सदस्य हैं। ठीक है। चौथा, समूह कैसा होता है, संगठित होता है। समाज असंगठित भी हो सकता है क्योंकि समाज में सहयोग एवं संघर्ष दोनों एक साथ विद्यमान होते हैं, तो समाज असंगठित भी हो सकता है। समूह का क्या होता है, एक विशिष्ट उद्देश्य होता है और समाज का एक सामान्य उद्देश्य होता है। ठीक है। समूह सहयोग पर आधारित होता है जबकि समाज जो है, ये मैंने कहा था अभी, सहयोग और संघर्ष दोनों पर आधारित होता है। और अगर समूह की बात करें तो समूह अस्थायी हो सकता है। कुछ आप लोग कॉलेज में जैसे आप लोग पढ़ेंगे तो जो लोग ग्रेजुएशन करेंगे तो ग्रेजुएशन का एक ग्रुप, कॉलेज का एक ग्रुप, स्कूल का एक ग्रुप, ऐसा बनते ही जाता है ना। काम कर रहे हैं तो काम करने का एक ग्रुप, ऑफिस जा रहे हैं तो ऑफिस का एक ग्रुप, कोचिंग आ रहे हैं तो कोचिंग का एक ग्रुप, 25 ठो ग्रुप अलग अलग हो जाता है। तो समूह अस्थायी हो सकता है, लेकिन समाज क्या है, समाज तो सदैव स्थायी ही रहेगा, है ना। तो समाज हमेशा स्थायी होता है। तो ये आप लोगों को समूह और समाज में अंतर आप लोगों के मध्य रखा गया है। इसके बाद आप लोगों के सामने है समूह और संस्था में अंतर। समूह और संस्था में क्या अंतर होता है भाई, समूह और संस्था में पहला अंतर है कि समूह व्यक्तियों का समूह जो है वो व्यक्तियों का समूह होता है। संस्था क्या है, संस्था आप लोगों को कल ही मैंने समझाया था कि जन रीतियों का जो समूह है वो क्या कहलाती है, संस्था कहलाती है। संस्था का जो मूल तत्व है वो क्या है, ये जन रीति, ठीक, रूढ़ियाँ जो चली आ रही हैं। दूसरा, समूह कैसे निर्मित होता है, कृत्रिम रूप से निर्मित होता है, लेकिन संस्था कैसी है, संस्था स्वाभाविक विकसित होती है। ठीक है। समूह कैसा है, समूह एक अस्थायी रूप से बनाया गया एक समूह होता है, अस्थायी रूप से बनाया गया एक अंग होता है समाज का। लेकिन संस्था कैसी है, संस्था समूह के सापेक्ष, मतलब इसके रिस्पेक्ट में, अगर हम समूह को और एक संस्था को बात करें तो समूह के रिस्पेक्टिवली ये ज़्यादा स्थायी होती है संस्था जो। ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट हमें क्या देखना है, समूह और समुदाय में अंतर। समुदाय मतलब कम्युनिटी, ठीक है ना। अभी हमने समाज देख लिया, इंस्टीट्यूशन देख लिया, अब यह है कम्युनिटी। कम्युनिटी के साथ क्या अंतर है, तो इधर है समूह और इधर है समुदाय। देखिए, समूह क्या है, एक कृत्रिम निर्मित होता है। समुदाय कैसा है भाई, समुदाय स्वाभाविक निर्मित होता है। समूह के विशिष्ट उद्देश्य होते हैं, समुदाय का कोई विशेष उद्देश्य नहीं होता। यहाँ पे समग्र सामाजिक जीवन ही इसमें सम्मिलित होता है। ये किसी एक पर्टिकुलर उद्देश्य को लेकर नहीं चलता, ये पूरे समाज को, इसको सामाजिक जीवन को इसको सही बनाना है, इस उद्देश्य से चलता है। ठीक है। तीसरा अगर हम देखें तो समूह की सदस्यता कैसी है, ऐच्छिक है, लेकिन समुदाय के हम अनिवार्य सदस्य होते हैं।
अगर समूह के स्थायी उसके भाव देखी जाए तो समूह समुदाय की अपेक्षा अस्थायी होता है, लेकिन जो समुदाय है वो समूह की अपेक्षा स्थायी होता है। ठीक है ना। पांचवा अगर हम देखें तो समूह जो है ये किसी न किसी समुदाय का भाग होगा, और समूह जो समुदाय है वो समुदाय एक समग्र इकाई है। ठीक है ना। मतलब इसको हम ऐसा लिखते हैं, समूह समुदाय में अंतर्निहित होता है। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं, समूह समुदाय के अंदर होता है। इसी चीज़ को समूह समुदाय में अंतर्निहित होता है लिखा जा सकता है। ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो हमें क्या देखना है, समूहों का वर्गीकरण। समूहों का वर्गीकरण बहुत बड़ा टॉपिक है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप्स, क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप आप लोगों का बहुत बड़ा टॉपिक है। मैं आप लोगों को पहले पूरा का पूरा ना क्लासिफिकेशन बता देता हूँ, जो आप लोगों को एक जनरल सोशल स्टडीज़ के अंदर आप लोगों को देखने मिलता है। क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप कैसे कैसे होता है। सबसे पहले आप लोगों के सामने है सिमेल नामक एक सोशियोलॉजी वाले पर्सन हुए। इन्होंने बोला कि समूह को मैं जो आकार है उसके आधार पर बांटूंगा। तो इन्होंने एकक, है ना, एक व्यक्ति जब किसी समूह के केंद्र में केवल एक व्यक्ति हो तो एक, जब समूह के केंद्र में दो व्यक्ति हो तो दो, और ऐसे ही ये फिर ट्रायड, क्वाड्रेड ऐसे बढ़ते गए। ठीक है ना। तो ये अपने आप में ये एक समूह इन्होंने बनाया, अलग अलग इन्होंने 4-5 मतलब समूह का टाइप बता दिया। ये यहाँ पे ख़त्म हुआ। दूसरा व्यक्ति है ड्वाइट सैंडरसन। ड्वाइट सैंडरसन ने संरचना के आधार पर समूह का वर्गीकरण किया। इन्होंने बोला कि समूह या तो अनैच्छिक होगा, जिसमें आप परिवार को रख सकते हैं। ठीक है ना। आप जिस परिवार में रह रहे हैं वहाँ आप अपनी इच्छा से नहीं हुए, वहाँ आप स्वमेव पैदा हो गए हैं। ठीक है ना। एक इच्छा से होगा, है ना, जैसे आपकी दोस्ती यारी, ये आप इच्छा से आपने किया हुआ है। और एक प्रातिनिधिक समूह होता है। हमारा जो संसद है वहाँ पे हम क्या करते हैं, संसद का प्रतिनिधि समूह बनता है, राइट। तो इस तरीके से आप लोग क्या देखने को मिल रहा है कि समूह किस तरीके से बन गया, अनैच्छिक, ऐच्छिक और प्रातिनिधिक। इसके बाद टोनीज नाम के जो व्यक्ति हुए, टोनीज नाम के जो व्यक्ति हैं, उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने बोला कि मैं समुदाय को, मैं जो समूह है उसको 2 पार्ट में बांटूंगा, एक है समुदाय और एक है समिति। इस बारे में हम पूरा पिछले 2 लेक्चर हम समुदाय और उसमें समिति में हम फुल डिस्कस कर चुके हैं, ये क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है। अगर हम तीसरे व्यक्ति की बात करें, तीसरा जो यहाँ पर एक वो है, ये है स्थानीय समीपता के आधार पर हम समूह का वर्गीकरण करते हैं। किस किस आधार पर वर्गीकरण करते हैं, पहला गोत्र, दूसरा जनजाति, तीसरा खानाबदोश दल। ठीक है। हम इन 3 आधार पर वर्गीकृत करते हैं। ठीक है। चौथा अगर आप लोग देखेंगे तो भैया यहाँ पे पूरा का पूरा ये अलग अलग लोग हैं। मैं आप लोगों को एकदम क्लियर बता देता हूँ, ये लोग मतलब धुरंधर लोग हैं। ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब यहाँ से देखो कौन कौन क्या क्या है। हर बार पेन का कलर चेंज करेंगे ताकि आप लोग समझ पाएँ। सबसे पहले हैं कूले महोदय। कूले महोदय जो हैं ये फर्स्ट व्यक्ति, इन्होंने समाज को, ये ऊपर के वर्गीकरण चल ही रहे ना अभी, ये वन है, ये ना कलर ठीक नहीं है पेन का, इसको हम रेड करते हैं, डार्क रेड करते हैं। चलिए, फर्स्ट है आपके सिमेल महोदय, दूसरे थे ड्वाइट सैंडरसन, थर्ड थे आपके टोनीज, फोर्थ हमने किया स्थानीय आधार पर, फिफ्थ हम कर रहे हैं कूले महोदय के आधार पर, 6 हम कर रहे हैं गिडिंग्स जी के आधार पर, 7th कर रहे हैं जॉर्ज हासन के आधार पर, 8th कर रहे हैं मिलर के आधार पर, 9th कर रहे हैं चार्ल्स एलवुड के आधार पर, 10th कर रहे हैं लियोपोल्ड के हिसाब से, 11th कर रहे हैं पार्क और बर्गेस के हिसाब से, 12 कर रहे हैं गिलिन और गिलिन के हिसाब से, 13 कर रहे हैं समनर के हिसाब से, और 14 कर रहे हैं हाइमन के हिसाब से। दिखाई दे रहा है? हमारे पास टोटल 14 अलग अलग सोशल साइंस के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन है ग्रुप का, कैसे कैसे ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है। अब देखो किसने किसने क्या क्या बांटा है उसको समझ लो। मैं आपको इसको एकदम ना ब्रीफ में समझा रहा हूँ, और इसका जो एक्सप्लेनेशन अगर किसी को चाहिए फुल टू एक्सप्लेनेशन, तो वो मैं आप लोगों को PDF वाला जो है ये मैं आपको कहाँ प्रोवाइड करता हूँ, ये चीज़ आप लोगों को पता है, फिर भी मैं इसको लास्ट में बताऊँगा। तो अभी देखते हैं हम एक शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन सबका।
सबसे पहले कूले भैया, कूले जो समाजशास्त्री हुए, इन्होंने बोला प्राथमिक समूह जो कंटिन्यूअस मतलब आमने सामने का जो समूह है वो क्या हो गया, प्रत्यक्ष संबंध जहाँ पे होते हैं वो कैसा होता है, प्राथमिक समूह कहलाता है। अब ये प्रत्यक्ष संबंध आपका किसके साथ है भाई, प्रत्यक्ष संबंध के रूप में आप देख सकते हैं आपका परिवार, ठीक। दूसरा आप लोगों का द्वितीयक समूह, द्वितीयक समूह क्या होता है, ये आप लोगों को समाज की देन है, इसमें आत्मीयता और घनिष्ठता का अभाव पाया जाता है, ठीक है ना। जैसे आप परिवार में हैं तो परिवार में आपको कुछ भी हो लेकिन वो आपका परिवार है। अब द्वितीयक समूह में क्या है, ये आत्मीयता और ये जो क्लोजनेस है ये कम होती है। दूसरे समूह में आप लोग देखते हैं क्या, आप लोगों का स्कूल, ठीक है, आप लोगों का स्कूल, आपका जो कॉलेज है, आप कॉलेज में सबको नहीं जानते हैं, आपकी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको आप सबको नहीं जानते हैं, लेकिन आपकी एक कनेक्टिविटी है ना, वही चीज़ है। नेक्स्ट आप लोगों को देख रहे हैं क्या, F.H. गिडिंग्स जी, गिडिंग्स जी बोले जननिक मतलब ये भी क्या है, परिवार, आप जिस जेनेटिक मतलब जिस परिवार के अंदर है वही परिवार, और एक इकट्ठे आपने जहाँ पर लोगों के साथ जो आपने बना लिया। तो ये जो द्वितीयक वाला है, ये स्कूल वगैरह, ये आप लोगों का सेम परिवार नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों का एक समूह दिखाई देता है, ठीक है। जॉर्ज हसन ने समूह को 4 भाग में बांटा। कौन कौन से भाग में बांटा, सामाजिक, असामाजिक, समाज विरोधी और समाज पक्षी। इसको हम देखते हैं, इसका एग्जाम्पल। अब ये बहुत आसान है, देखो एक सामाजिक समूह है जो केवल समाज के हितों के लिए इकट्ठा होंगे, है ना, समाज के किसके लिए, हित के लिए। एक असामाजिक समूह है जो समाज के हित तो चाहेंगे ही नहीं, केवल और केवल अपने हित के लिए, है ना, जो केवल अपनी लाइफ के लिए जो जिंदा रहना चाहते हैं वही लोग इकट्ठा होते हैं, है ना। इनको कोई सामाजिक उससे कोई लेना देना नहीं है, ये लोग केवल और केवल स्वार्थ में ही जीवन बिताते हैं, ये असामाजिक लोग होते हैं, ठीक है ना। समाज विरोधी लोग कौन है भाई, जो लोग देश का प्रगति नहीं चाहते, कुछ नहीं चाहते, है ना, वो समाज के हित के विरुद्ध कार्य करते हैं। जैसे आप लोग प्रोटेस्ट करते हैं, प्रोटेस्ट देखे हैं, राजनीतिक प्रोटेस्ट होता है तो वो लोग क्या लगा देते हैं, आग लगा देते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, समाज विरोधी लोग, है ना, समाज विरोधी लोग। और एक होता है आप लोगों का समाज पक्षी हो गया, सामाजिक, ये समाज पक्षी सेम हो गया, यहाँ पे आभासी आएगा ना, इसको हम करेक्ट कर देते हैं आप लोगों का, ये समाज पक्षी की जगह में यहाँ पर आप लोगों का आएगा आभासी सामाजिक समूह। ये आभासी सामाजिक समूह कैसा है, ये कुछ विषय पे तो आप लोगों के साथ समाज में आप लोगों को दिखाई देगा, मतलब कभी कभी एक्टिव हो जाता है और एकदम से डीएक्टिवेट हो जाता है ना। तो ये लोग क्या करते हैं कि कभी कभी एक्टिव एक्टिव डीएक्टिव चलता रहता है इन लोगों का, ये वैसे लोग होते हैं। तो जो जॉर्ज हसन ने समाज को इन 4 भागों में बांटा है, समाज के ग्रुप्स को इन 4 भागों में बांटा है, ठीक है। फिर हुए हमारे मिलर नाम के जो व्यक्ति, मिलर ने समाज को क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर में बांटा है, ठीक है, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर में बांटा है। तो ये जो राष्ट्र है, धार्मिक संगठन है ना, ये सब कैसे हैं, आप लोगों के क्षैतिज उसके समूह का, क्षैतिज समूह का उदाहरण है, ठीक। और जो इसके अंतर्गत जो सेकंड वाला जो है, जो व्यक्ति व्यक्ति का जो समूह है, ये एक दूसरे के साथ कैसा होता है, व्यक्ति व्यक्ति का समूह हो गया, कोई पर्टिकुलर बिजनेस बिजनेस रिलेशन हो गया, उसको यहाँ पर B2B जो कनेक्शन होता है उसको क्या बोल दिया हमने, यहाँ पर ऊर्ध्वाधर समूह के रूप में मिलर महोदय ने बता दिया। ये चार्ल्स एलवुड महोदय ये क्या बोले कि जो समूह है ये कुछ टिपिकल टाइप का होता है, वो होता है एक ऐच्छिक और अनैच्छिक। अपनी इच्छा से बने तो परिवार, अनिच्छा से बने तो बाहर का समाज। दूसरा होता है क्या, संस्थागत और असंस्थागत। तीसरा होता है क्या, अस्थाई और स्थायी। ये 3 तरीके का आप लोगों को समूह कौन बता रहे हैं, चार्ल्स एलवुड बता रहे हैं। फिर है लियोपोल्ड महोदय, इन्होंने तो समूह को एकदम इतना इन जनरल क्लासिफिकेशन कर दिया कि इसको पढ़ना ही नहीं चाहिए। फर्स्ट है भीड़, सेकंड है समूह, थर्ड है अमूर्त संग्रह। ये आप लोगों का हो गया। पार्क और बर्गेस ने समूह को 2 पार्ट में बांटा, एक प्रादेशिक और एक गैर प्रादेशिक। जो एक प्रदेश के अंदर रहते हैं वो एक समूह, जो इस प्रदेश के बाहर रहते हैं वो दूसरा समूह। बहुत सिंपल है ये, है ना। गिलिन और गिलिन ने क्या बोला, जो खून का रिश्ता है आप लोगों का परिवार, शारीरिक विशेषता है मतलब आप लोग जैसे एशिया का एशिया, अफ्रीका का अफ्रीका, ऐसा। भौतिक सामीप्यता है मतलब आपके पास कार है, बंगला है, गाड़ी है, क्या नहीं है, माँ नहीं है ना, ये वाला चीज़। चौथा सांस्कृतिक व्युत्पन्न समूह, मतलब ये जो लोग एक ही संस्कृति को फॉलो करते हैं तो वैसा समूह। तो गिलिन ने जो बनाया ये एकदम जनरल जो हमारा क्लासिफिकेशन है समाज का, जनरल क्लासिफिकेशन हम जो समाज का करते हैं, है ना, उसके हिसाब से इसने बनाया।
जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ सोसाइटी, ठीक है, ये इसने बना दिया। समनर ने क्या बोला कि समनर एक अंतर समूह होगा, है ना। एक अंतर समूह के समनर ने दो चीज़ें बताई, एक तो होता है अंतर समूह और एक होता है बाह्य समूह। अंतर समूह मतलब आपका परिवार, और बाह्य समूह मतलब आपका समाज, आप जिस जगह पे काम कर रहे हैं वो सारी चीज़ें, आपका ऑफिस ये वगैरह, है ना। अंतिम जो व्यक्ति हैं हाइमन ने एक संदर्भ समूह का उदाहरण दिया। संदर्भ समूह मतलब रेफरेंस ग्रुप के रूप में इन्होंने बात की है, और ये रेफरेंस ग्रुप आप लोगों को पढ़ना नहीं है। अब देखिए इसमें से आप लोगों को पूछा क्या है, पूछा आप लोगों को दो चीज़ है ना। पूछा मतलब आप लोगों को बहुत सारा चीज़ है, लेकिन अब जो आप लोगों के पेपर में आता है उसको देखते हैं। पेपर में आप लोगों के लिए क्या क्या देखना है, सबसे पहले यहाँ पे मैं वही बता देता हूँ। पेपर में आप लोगों को, अरे ये पेन का कलर क्यों सेलेक्ट हो रहा है बार बार, पेपर, अरे गलत, पेन का कलर ठीक नहीं है, ये ठीक है। पेपर में आप लोगों को समूह से क्या क्या उठाना है, ठीक है ना, समूह से क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले आप लोगों को कूले का वर्गीकरण पढ़ना है, ठीक है। कूले का वर्गीकरण में आप लोगों का जो पूरा डिटेल है ना, इसमें पूरा डिटेल आप लोगों को प्राथमिक समूह, उसकी विशेषता, उसके तत्व, इन सारी चीज़ों को पढ़ना है, ठीक। इसके बाद इसी में द्वितीयक समूह भी है, प्राथमिक और द्वितीयक, जिसे गौण भी कहा गया है ना, तो इसको भी आप लोगों को पढ़ना है। और प्राथमिक और द्वितीयक के मध्य अंतर को भी आप लोगों को क्या करना है जी, पढ़ना है, ठीक। ये आप लोगों को पूरा का पूरा तैयार करना है, और नहीं तैयार कर पाओगे तो पीडीएफ मटेरियल हमारे एप्लीकेशन में है, कृपया करके उसको जाके डाउनलोड कर लेना, ठीक है। जो एप्लीकेशन का लिंक है वो आप लोगों को कहाँ है, इस जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। एप्लीकेशन का लिंक वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और टेलीग्राम में भी ये भिजवा दूंगा मैं, अगर आप लोग मैसेज करेंगे, कमेंट करेंगे, तो कमेंट आएगा तो ही मैं इस चीज़ को रिप्लाई करूँगा, इस चीज़ को प्रोवाइड करूँगा। नहीं तो जो लोग तो एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखे हैं उनको तो मिल ही जाएगा। अगर कमेंट आता है कि टेलीग्राम में भी डलवाओ तो हम टेलीग्राम में डलवाएंगे, नहीं तो फिर नहीं डलवाएंगे, दैट्स इट, ठीक है। तो सबसे पहले हो गया कूले महोदय, कूले का वर्गीकरण आप लोगों को पढ़ना है। फिर आप लोगों को क्या देखना है यहाँ पर, समनर महोदय। ये जो समनर महोदय है इनका भी वर्गीकरण आप लोगों को पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है ना। समनर का वर्गीकरण आप लोग पढ़ेंगे, अंतः समूह और बाह्य समूह, ठीक है, इसका वर्गीकरण आप लोगों को पढ़ना है। ये दोनों मैंने आप लोगों को डिटेल में आप लोगों को दिया है, कहाँ पे, पीडीएफ में मैंने इसका पूरा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर दिया है। अभी इसको मैं नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, चूँकि इसके एक्सप्लेनेशन में अलग से पूरा 1 आधे घंटे का समय और चला जाएगा। तो ये आप लोग सीधे सीधे मेरे पीडीएफ से पूरा नोट्स है एज इट इज़ याद कर लेना, अपने पेपर में दिलाना, ठीक है ना। अपने पेपर में अगर प्रश्न आए तो बिल्कुल लिखना, ठीक है। चलिए, ये था आज का पूरा लेक्चर। अच्छा लगता है तो लाइक किया करो, ऐसे वो ठेंगा वाला बटन रहता है उसको दबाया करो, ठीक है। और जो लोग तैयारी कर रहे हैं उन तक ऐसे शेयर भी कर दिया करो। मुझे बोलने का आदत नहीं है, ये चीज़ मैं भूल जाता हूँ हर रोज़, ठीक है ना। अब जो लोग सुनते हैं, जो लोग जानते हैं यूट्यूब वगैरह, वो लोग कर देते हैं, जो नहीं जानते वो करते ही नहीं हैं। तो लाइक भी कर लो, शेयर भी करो और सब्सक्राइब भी कर लो, ठीक है। और कमेंट कर दिया करो, अगर कोई डाउट होता है तो मैं डाउट के लिए देखता हूँ आप लोगों का कमेंट बॉक्स में, डेली देखता हूँ, है ना। डाउट आएगा तो बिल्कुल अपन उसको सॉल्व करेंगे। हर सैटरडे हमारा कमेंट का जो डाउट सॉल्विंग सेशन है वो अलग होता है, ठीक है। चलिए, मिलेंगे कल के वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।